आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती हैं वो एडिशन रिएक्शंस की अपोजिट होती हैं। क्लियर? मैं क्या कह रहा हूँ, इसके पहले के सारे लेक्चर आपको पढ़ने पड़ेंगे तभी समझ में आएंगे टॉपिक, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा समझ में। केवल आप मेरे को पढ़ के जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हैं क्या होती हैं, दीज रिएक्शंस आर रिवर्स टू द एडिशन रिएक्शन। क्लियर? एडिशन की रिवर्स होती है। तो एडिशन में तो क्या होता था, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता था और 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड बनते थे। क्लियर? जबकि एलिमिनेशन में क्या होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे और 1 न्यू पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उल्टा हो गया जस्ट, वहां तो ऐड कर रहे थे, यहाँ निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में से एक सिंपल मॉलिक्यूल लाइक एज वाटर, अमोनिया, HCl, क्लियर, HX कुछ भी ले लो, या एल्कोहल ले लिया, इनका एलिमिनेशन होता है, मतलब ये रिमूव होते हैं और एक नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपने यहाँ पर ये ले लिया, ये H ले लिया और ये X ले लिया, क्लियर? तो यहाँ से क्या निकला, HX निकला। तो ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, ये 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए और ये ब्रेक होंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जब 2 बॉन्ड टूटते हैं तो यहाँ बीच में एक पाई बॉन्ड आएगा। क्लियर? और ये क्या बनेगा, HX बनेगा। ये कहलाता है आपके एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहलाता है भाई? एलिमिनेशन। यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक हुए और 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है? तो ये कहलाता है आपके एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन कौन कौन सी मैकेनिज्म से होती है और कब, कहाँ पर कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके एक तो ये है, इसका नाम है डिहाइड्रो एलोजिनेशन, और एक आएगी डिहाइड्रेशन। अभी तो आपने एल्कीन पर वाटर का एडिशन करा, अब आप एल्कोहल में से वाटर को रिमूव करेंगे। क्लियर है? तो ये 3 मैकेनिज्म। तो यहाँ पर 3 मैकेनिज्म काम आती है। एक तो आती है E1 मैकेनिज्म, एक आती है E2 मैकेनिज्म और एक आती है E1CB मैकेनिज्म। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ये जो E1 मैकेनिज्म है ये होती है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। और जनरली ये 2 जो मैकेनिज्म है ये मैकेनिज्म होती है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। क्लियर है? अगर बेस छोटा है तो E1CB, बड़ा है तो E2। क्लियर? वो अभी अपन बताएंगे कब E1 होगा कब E2 होगा। तो हम यहाँ पे जो सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं वो एग्जाम्पल है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में क्या होता है वो देखिएगा आप। तो यहां अपन देखें, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर का रिमूवल। क्लियर? तो रिमूवल ऑफ वाटर इज नॉन एज डिहाइड्रेशन। तो यहां पर ये एल्कोहल है, तो जब भी रिमूव होगा एक कार्बन से तो OH रिमूव होगा और जस्ट उसके पास वाले कार्बन से H रिमूव होगा। क्लियर है? अब ये डिपेंड करेगा कि भाई रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा यहाँ बनने वाले इंटरमीडिएट पर। क्लियर? तो यहाँ पर जब भी मुझे डिहाइड्रेशन करना हो तो अपन ने यहाँ पे ले लिया कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जिस भी रिएक्शन में कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज हो रहा है और साथ में वहां पे आपको ये OH दिख रहा है या वाटर दिख रहा है, तो इसका काम है डिहाइड्रेशन। क्लियर? ये हर जगह पे वाटर को रिमूव करेगा। आपसे बहुत सी बार कहते हैं भाई यहाँ पे वाटर की मॉइस्चर है, हाउ यू कैन रिमूव, तो आप जनरल आंसर दे सकते हो बाय द रिएक्शन ऑफ एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। क्लियर है? तो इसका काम ही क्या है, डिहाइड्रेशन। जैसे 2 तरह के एसिड है, मान लो एक तो ये वाला है, एक HNO3 है। HNO3 को आप बॉडी पर डालोगे तो तुरंत फफोले पाड़ देगा और जला देगा, उबाल ला देगा शरीर में। और इसको डालोगे तो ये उबाल नहीं लाएगा, बॉडी को सुखा देगा, पूरी को जला देगा, मतलब अंदर ही अंदर पूरा वाटर को रिमूव कर देगा। क्लियर है? तो 2 ये भी एसिड है और वो भी एसिड है। तो यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 जहां पर भी यूज होगा पूरी ऑर्गेनिक में, आपको वहां देखना है
या तो वहां पे क्रिस्टलाइज वाटर तो नहीं है, और या वहां पे OH ग्रुप तो नहीं है। अगर OH ग्रुप है तो बिना कुछ सोचे वाटर निकलेगा वहां से। क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। ये कंसंट्रेटेड H2SO4 हो गया। आप यहाँ पे H3PO4 ले सकते हो, क्लियर। आप यहाँ पे P2O5 ले सकते हो, क्लियर। और यहाँ टेम्परेचर अलग अलग होगा। क्या होगा भाई? टेम्परेचर। यहाँ जो टेम्परेचर होगा इन दोनों के साथ वो तो होगा 443 केल्विन, क्लियर। और यहाँ पर P2O5 Al2O3 इसके साथ जो टेम्परेचर होगा वो होगा 623 केल्विन। इस रिएक्शन में टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। आपके 12th में है ये रिएक्शन, तो यहाँ पर ये टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल रखती है। और टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल रखती है तो अपन को देखना है क्या रोल आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे इनमें से कोई भी एक लेंगे तो ये क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। और वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा? क्लियर। और साथ में क्या आ गया? वाटर, क्लियर। ये बना आपका प्रोडक्ट जिसका नाम है एल्कीन। क्या नाम है इसका? एल्कीन। अब इसकी मैकेनिज्म आपके राजस्थान बोर्ड में भी है, क्लियर। आपके CBSE में भी है, दोनों में ही है। तो अपन यहाँ मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म को लिखते समय हर स्टेप का आपको नाम भी याद होना चाहिए। आप जनरली रफ में कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यूटी में कर सकते हो। लेकिन जब आप बोर्ड की कॉपी में लिख रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप आएगी लिखने में। क्या आएगी वो? स्टेप बाय स्टेप। अभी तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप जब अपन चैप्टर में पढ़ाएंगे तब लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में हो रही है तो सबसे पहले स्टार्टिंग कौन करेगा? H+ करेगा रिएक्शन को। अटैक किसका होगा? H+ का। और यदि कोई रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में हो रही है तो रिएक्शन स्टार्ट किससे होगी? OH- से। किससे स्टार्ट होगी? OH- से। तो यहाँ पे अपन H+ का यूज करें, क्लियर। और H+ का यूज करेंगे तो H+ कहाँ अटैक करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन पूरे में केवल ऑक्सीजन पे दिख रहा है तो ये यहाँ अटैक करेगा। कर दिया। और यहाँ अटैक कर दिया तो क्या बना? H+ से जुड़ने को बोलते हैं प्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं? प्रोटोनेशन बोलते हैं। तो इस स्टेप का नाम हो गया प्रोटोनेशन। और यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ बनेगा आपके Hc और OH2+, क्लियर। इसे कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। क्या बोला इसको? ऑक्सोनियम आयन, ओके। अब आपको मैंने कल भी बताया था कि जब भी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन सेट है। क्या है? ऑक्सीजन सेट है। सेट गवर्नमेंट मान लो आप इसको। और जब भी गवर्नमेंट पे भिखारीपन आएगा वो पब्लिक पे टैक्स लगा के वसूली करेगी, क्लियर है। यही पहले राजाओं का काम था, यही अब गवर्नमेंटों का काम है। जब भी उनके पास पैसे की कमी होती है कर्मचारी का वेतन काट लो, क्लियर। तो ये वेतन लेके चला गया ना भाई, गवर्नमेंट लेके चली गई तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा तो वही रहा, ये तो वाटर निकल गया। और यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे बनेगा आपके C यहाँ प्लस और H बनेगा। तो व्हाट इज द इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन? कार्ब कैटायन। और जब कार्ब कैटायन बना है तो मैंने आपको कहा था कि जब भी किसी रिएक्शन में कार्ब कैटायन बनता है तो 5 सेकंड के लिए रुकिए आप और रुककर देखो कि वहां पर रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा। क्या देखो? वहां पर रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो पहले रीअरेंजमेंट करो फिर प्रोडक्ट बनाओ, क्लियर। क्या करो? पहले रीअरेंजमेंट करो फिर प्रोडक्ट बनाओ। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट तो अपन कर नहीं रहे, सेम है। तो अब यहाँ से होगा डीप्रोटोनेशन। तो इस स्टेप का नाम क्या है? सेकंड स्टेप का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। क्या नाम है इसका? फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन, क्लियर है। अब लास्ट एंड फाइनल क्या होगा? ये प्रोटॉन रिमूव होगा यहाँ से। क्यों? दिस इज ए कैटलिस्ट, नॉट ए रीजेंट। क्या है ये? कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट है तो जिस कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? Such substances which do not participate in the reaction but
दे चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या कहलाते हैं? कैटलिस्ट कहलाते हैं। मतलब रिएक्शन में वो एज इट इज ऑब्टेन हो जाते हैं। क्या होते हैं? एज इट इज ऑब्टेन हो जाते हैं। तो कैटलिस्ट वो पंडित है जिस पंडित की ना तो छोरी की शादी हो रही ना ही छोरे की शादी हो रही, लेकिन वो दूसरे के छोरे छोरियों की शादी करा रहा है। क्लियर? तो कैटलिस्ट है। वो क्या कर रहा है? उस रेट को बढ़ा रहा है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि दो ही तरह के कैटलिस्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव जो रेट को इंक्रीज कर दे और नेगेटिव जो रेट को डिक्रीज कर दे। तो पॉजिटिव तो क्या होगा? जैसे किसी ने पूछा भाई, जैसे मान लो मेरे गांव का चोरा अतुल है, अतुल के बारे में कोई मुझसे पूछे भाई साहब कैसा चोरा है, और भाई साहब बहुत शानदार है, हीरा पापा के 2-4 टोल टैक्स के टोल के हुए हैं और बहुत सारी खाने हैं और ये तुम तो कर दो साहब, तो तुरंत ही करिए है। और एक ये तो हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब दूसरा मुझसे नेगेटिव वाले बात पूछे हैं, भाई साहब छोरा कत्ते खराब है साहब, ये करता है ये करता है ये करता है, सारे काम बता दिए अपने गलत गलत। तो वो बेचारा वहां तक आएगा ना, गेट से पहले ही भग जाएगा। चलो, तो उसे कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं उसे? तो नेगेटिव तो रेट को डिक्रीज करता है और पॉजिटिव रेट को इंक्रीज करता है। लेकिन कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये यहाँ पे यूज हुआ, फिर यहाँ पे फर्दर वापस निकल गया और क्या बन गया? यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। सेलोली आया कि नहीं आया? तो फर्स्ट स्टेप में तो क्या हुआ? पहले स्टेप में तो रिएक्शन को स्टार्ट एसिड कर रहा है, तो प्रोटॉन का अटैक होगा और प्रोटॉन के अटैक को कहते हैं प्रोटोनेशन। क्या कहते हैं? फिर सेकंड स्टेप में वाटर का रिमूवल होगा और कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो ये कहलाएगा आपके फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। यहाँ एक स्टेप और बढ़ सकती है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन अगर हो रहा हो तो। क्या कहा मैंने? हो रहा हो तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ होगा ही नहीं। क्लियर है? और फिर यहाँ पर लास्ट स्टेप में क्या होगा? डी प्रोटोनेशन होगा। भाई प्रोटॉन का निकलना, अब जो भी निकल रहा है उसका आगे लगाएंगे डी। प्रोटॉन निकाल रहा है तो डी प्रोटोनेशन। तो क्या निकल गया यहाँ से? डी प्रोटॉन निकला, तो क्या कहलाएगा? डी प्रोटोनेशन। तो लास्ट स्टेप का नाम है डी प्रोटोनेशन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ये है आपके डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखें कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, और कार्ब कैटायन जिनमें बन रहा हो तसल्ली से रिएक्शन को करना है। मतलब क्लियर है? फिर कार्ब कैटायन वाला बस थोड़ा सा परेशान करेगा रीअरेंजमेंट के कारण, बाकी कोई परेशान नहीं करेगा। ये मैकेनिज्म एज इट इज आपके बोर्ड में भी है। ठीक है, बोर्ड में भी देखिएगा। यहाँ पर आपने डिहाइड्रेशन देखा, अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं डिहाइड्रेशन के। जैसे CH3 CH2 और OH ले लिया। क्लियर? और इसको लिया अपन ने कंसंट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन टेम्परेचर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? ये यहाँ से निकला क्या? वाटर। क्या निकला यहाँ से? वाटर निकला। और क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड। क्लियर? अब ये तो क्या था, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, केवल एक ही H निकल सकता था। क्लियर? लेकिन अगर चॉइस होती, बातें नहीं, अगर हमारे पास चॉइस होती कि सर ये मॉलिक्यूल है तो इसमें H इधर से भी निकल सकता है और इधर से भी निकल सकता है, तो यहाँ पर ये H यहाँ से भी जाए और H यहाँ से भी जाए। जब H यहाँ से निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो आपने क्या लिया? कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। ये बना आपके ब्यूट 1ene। क्लियर? और सेकंड, अगर हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, और डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 ब्यूट 2ene। क्लियर? अब हमारे पास दो प्रोडक्ट आ गए,
जब तक एक प्रोडक्ट था तब तक कोई दिक्कत ही नहीं थी, वही मेजर था वही माइनर था, सारी चीज वही था। अब यहाँ पर एक मेजर और एक माइनर है, तो एक ये तो बनता है मेजर लगभग 81% बनेगा, और ये बनेगा माइनर लगभग 19% बनेगा। कितना बनेगा? 19%। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देखो एक मेजर है और एक माइनर है, तो अपन कैसे देखें कि भाई क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, उसको कैसे देखें, कौन सा मेजर बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। तो इस प्रोडक्ट को बताने के लिए एक रूल आता है जिसका नाम है सेट-जैप रूल। क्या नाम है? सेट-जैप रूल। सेट-जैप क्या कहता है? सेट-जैप कहता है कि जब भी किसी एलिमिनेशन रिएक्शन से, किसी एलिमिनेशन रिएक्शन से मोर देन 1 एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। क्या कहा मैंने? जब भी किसी एलिमिनेशन रिएक्शन में मोर देन 1 एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, देन सच एल्कीन फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। क्लियर? मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जब किसी एलिमिनेशन रिएक्शन में एक से ज्यादा एल्कीन्स का फॉर्मेशन होता है तो वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगी, मतलब ज्यादा अमाउंट में बनेगी, जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होंगे। तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्डेड को ऐसे कर लो आप यूं, और इस बॉक्स को कितनी लाइन टच कर रही है? इधर से एक लाइन टच कर रही है, एक है, और यहाँ पर इस बॉक्स को कितनी लाइन टच कर रही है? 2। तो यहाँ पर 2 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर आ गए ना भाई, तो ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। क्लियर? क्या कहा मैंने? इफ by the elimination reaction, if more than 1 alkenes are formed, then such alkene formed as a major product which has maximum number of substituents on double bonded carbon atom. क्लियर? अरे क्लियर है? ये सेट-जैप रूल कहता है। और सेट-जैप और मार्कोनिकॉफ रूल बहुत ज्यादा रिएक्शन को फटाफट सॉल्व करते हैं। उनमें क्या है, बस ये देखना है कि अपन को मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से ज्यादा नंबर में ग्रुप्स जुड़े होंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? परसेंटेज एक अलग कंसेप्ट है, इनका कोई पता नहीं है कैसे बनेगी। ये तो रिएक्शन है, जो यील्ड आएगी वो आएगी, अपन कुछ नहीं कर सकते इसमें। परसेंटेज को नहीं बता सकते, और अपन कहीं पे बताएंगे भी नहीं। तो मैंने लिखा है केवल इतना % बनती है, क्योंकि मेरे को याद है। क्लियर है? कैलकुलेशन नहीं है इसकी कहीं पर भी। क्लियर है भाई? परसेंटेज तो तब आए जब अपन के पास प्रैक्टिकल पूरा कंप्लीट हो। अपने पास केवल रिएक्शन है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट है ही नहीं। अब यहाँ पे अपन देखें, जैसे आपने मान लो ये ले लिया CH3C, और इधर ले लिया H और CHOH और CH3। अब आपके पास 2 H है रिमूवल के लिए, एक ये रहा और एक ये रहा। क्लियर? और यहाँ पे अपन कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लें 443 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक? क्लियर है भाई? तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार तो यहाँ से निकल सकता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? ये बनेगा। और यहाँ से निकलता है, मान लो ये वाला निकलता है, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH और CH3। अब आपसे पूछे विच इज द मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, तो सेट-जैप रूल लगाना है अपन को। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनको ऐसे ब्लॉक में बंद कर दीजिए। यहाँ इससे देखिए कितने सब्स्टिट्यूएंट है? ओनली 1। और यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? 1, 2 और 3। तो ये क्या बनेगा आपके? मेजर, और ये क्या बनेगा? माइनर। अब इनके परसेंटेज नहीं है तो अपन ने नहीं लिखा। क्लियर? और एग्जांपल लें अपन यहाँ पर। क्लियर है ना भाई? ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, और ये जो मैकेनिज्म है इसका नाम है E1 मैकेनिज्म।
क्या नाम है? E1 मैकेनिज्म। अब जैसे अपन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले रहे जो अपन से पूछेगा क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ नियोपेंटिल एल्कोहल। तो व्हाट इज द नियोपेंटिल एल्कोहल? ये आपका नियोपेंटिल हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखें तो इस कार्बन से OH जुड़ रहा है, इसके पास में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये नहीं डिहाइड्रेशन नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनेगा और रीअरेंजमेंट होगा ना भाई। तो यहाँ पे अपन बात करें कि कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखना। तो जब भी ऐसे रिएक्शन करानी हो आपको और मैकेनिज्म आती हो तो पहले मैकेनिज्म लिखें, बाद में प्रोडक्ट लिखें, ताकि वो परफेक्ट आए, ठीक है। और मैकेनिज्म के लिए कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे आपने यहाँ पे मैकेनिज्म ली, बातें नहीं, आपने यहाँ पे मैकेनिज्म ली और मैकेनिज्म ली तो क्या आएगा बेटा? CH3 और CH2OH, क्लियर। अब इस पर अटैक करा दें अपन। सबसे पहले किसका अटैक होगा? H+ का। ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ अटैक करेगा तो क्या बनेगा? CH2 और OH2+। अब यहाँ से वाटर निकलेगा, क्लियर। और वाटर निकलेगा तो -H2O और -H2 देन क्या बनेगा? CH3 और CH2+। ये बना 1 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या बना? 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन में क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा ना भाई। और रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पे कहलाएगा ये रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट होगा तो क्या बनेगा? देखो CH3, ये यहाँ चला गया तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। और रीअरेंजमेंट का आप एग्जाम्पल देखो, जितने भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल थे वो मैंने लिखा दिए आपको सारे ही। अब उनको अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो कहीं पे भी आप घबरा ही नहीं सकते, क्यों? प्रोडक्ट वही बनेगा, कहीं कुछ जाएगा ही नहीं, क्लियर। अब उनको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि देखो बिना पढ़े काम नहीं चल सकता। ये CH3 आएगा। अब आपके पास ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया तो प्रोडक्ट तो इससे बनेगा मेजर का, ये मोर स्टेबल है। क्या है ये? मोर स्टेबल है। अब मोर स्टेबल है तो यहाँ पर प्रोटॉन एक तो यहाँ से निकल सकता है, एक यहाँ से निकल सकता है। अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, 1 और 2 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। और यहाँ से निकलता हूँ तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। कहाँ से निकालेंगे अपन? यहाँ से, क्लियर। तो ये H यहाँ से निकलेगा। बस आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है मैकेनिज्म के अंदर, तो माइनर नहीं बनाना। और नहीं बनाना तो क्या आएगा? CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3 -H+। यस या नो? ये आएगा प्रोडक्ट। कोई कंफ्यूजन है? तो ये प्रोडक्ट बनेगा। बाकी अगर वो कहता गिव द पॉसिबल प्रोडक्ट, तो पॉसिबल में क्या होता है? देखो ये तो मेजर प्रोडक्ट आ गया, ये तो मैंने इसका आंसर लिख दिया, CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3। ये तो आपके आंसर आ गया, क्लियर है। अब वो कह रहे भाई गिव द पॉसिबल प्रोडक्ट। मान लो अगर आपके बोर्ड में पूछा है कि भाई कौन कौन से पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं, गिव द स्ट्रक्चर, तो जो जितने भी कार्बोकेटायन बन रहे हैं, ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। अब इस कार्बोकेटायन में तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल आ रहा हूं अभी, है ना, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर क्या आएगा? उसके पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, और हाइड्रोजन है नहीं तो इससे तो कुछ बनेगा ही नहीं। और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो एक बार यहाँ से निकलेगा, एक बार यहाँ से निकलेगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। 2 बनेंगे तो उसमें से अपन को मेजर बताना है, कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है। कोई कंफ्यूजन? अरे हैं, ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर मैं आज ही कहूँ कि भाई राजस्थान बोर्ड में आपके आए या जेई में आए या नीट में आए, ये वो क्वेश्चन है जो तीनों जगह पे आ सकता है।
क्लियर है? और तीनों जगह पे सिंपल बन के आएगा। जैसे मान लो ये तो हो गया ना भाई, कंप्लीट है। अब जैसे मान लो आपको मैं एक ही स्टेप में करना सीखे अपन, ठीक है? आपने ऐसे ही ले लिया C6H5 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 और CH2OH। ये क्वेश्चन आया था 2012 में। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन सिंपल ही नहीं होते भाई, सब हो जाते हैं। देखो क्यों, सिंपल को बच्चा क्या करता है, कर लेंगे ये तो अपन को आता है, और वो कठिन कठिन को पढ़ता है और उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। कठिन में से एक भी क्वेश्चन नहीं आता, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आजकल आप देखो वो कहा कि कंसेप्ट पे आते हैं डायरेक्ट, क्वेश्चन वो नहीं आते कि बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा ये टीचर को हो रहा है या नहीं हो रहा। क्यों, आजकल टीचर क्या करता है, अपनी ज्ञान को दिखाने के लिए बड़े बड़े क्वेश्चन कराता है जो कोई मतलब नहीं होता उसका। क्वेश्चन वो करो जो एग्जाम में आते हो। ठीक, डिफिकल्ट करने के लिए तो बहुत सारे लेवल मिलेंगे जब कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपने लिया कंसंट्रेटेड H2SO4 और यहाँ पे ले लिया 443 केल्विन टेम्परेचर। ओके, ले लिया। अब यहाँ पे आप देखो, मैं इसकी मैकेनिज्म को यहाँ पे लिखता हूँ, C6H5 C6H5 और CH2 और OH। अब आपने क्या था, जिस कार्बन पे OH आता है उस पर तो प्लस आएगा। अरे जिस कार्बन पे OH था मैग्नीज में उस पर प्लस आया ना भाई, उसे तो निकलेगा वाटर। तो ये आ गया प्लस, 1 डिग्री था, ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा। रीअरेंजमेंट होगा तो ये क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे C6H5 और यहाँ आ जाएगा प्लस। अब यहाँ तो एल्फा हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यही तो हाइड्रोजन है भाई, ये तो बेंजीन रिंग है ना, यहाँ तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो ये हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा ना भाई, तो ये H प्लस देगा। एक स्टेप में ऐसे होती है रिएक्शन, लेकिन आप प्रॉपर पूरी स्टेप को फॉलो करें ताकि प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं आए। तो प्रोडक्ट में क्या होगा, जब आपको पॉसिबल प्रोडक्ट पूछेगा तो मैकेनिज्म रिक्वायर्ड होगी। फिर पॉसिबल में पॉसिबल मान लो मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ गया, या नीट में क्वेश्चन आया, नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, उसके बाद ऑप्शन आते हैं A B C तीनों, A या B दोनों, तो वो पॉसिबल प्रोडक्ट में आएगा। फिर तो बनाने आना चाहिए। तो यहाँ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड CH और C6H5। यस या नो? ये है आपका डिहाइड्रेशन। क्या है आपका? डिहाइड्रेशन।